गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पदबंध में जो मैंने बतलाया था विकारी और अविकारी, तो आज अविकारी शब्द को, जिसे हम अवयव के नाम से, अव्यय के नाम से जानते हैं, उसे मैं आज पढ़ाऊंगा। हम लोग सीखेंगे अव्यय है क्या। मैंने बतलाया था लिंग वचन काल कारक आदि में परिवर्तन होने पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। अव्यय में कौन कौन आते हैं क्रम से मैं बताया, जिसमें पहला मैंने बताया था क्रिया विशेषण। जैसे राम बहुत खेलता है, तो क्रिया का विशेषता बहुत जो है वह किसका विशेषता बतला रहा है? क्रिया का विशेषता बतला रहा है, तो वह क्रिया विशेषण हुआ बहुत। तो बहुत में परिवर्तन नहीं होता है। राम बहुत खेलता है या सीता बहुत खेलती है, तो यहाँ तो स्त्रीलिंग मैंने कर दिया कर्ता को, लेकिन बहुत में कोई परिवर्तन हुआ। राम बहुत खेलते थे यहाँ काल में भी परिवर्तन कर दिया, लेकिन बहुत में कोई अंतर नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग देखें संबंध बोधक। इसके पहले मैं बताया था संबंध बोधक भी। संबंध बोधक माने वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ने को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। तो संबंध बोधक में क्या क्या आ सकता है? के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, है ना। ये सब जो है संबंध बोधक कहलाते हैं। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब कौन है? संबंध बोधक है ना। वह राम के साथ पढ़ता था, तो ये इसमें क्या है? के साथ आगे। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय बोधक, जिसको योजक भी कहते हैं। दो शब्दों या दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे योजक शब्द को ही व्याकरण में समुच्चय अवयव कहते हैं, अव्यय कहते हैं या समुच्चय बोधक कहते हैं। उसको समुच्चय अवयव कहते हैं, अव्यय कहते हैं या समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। तो समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अव्यय, दो प्रकार, उसको दो भाग में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला मैं बांटा समुच्चय बोधक में, पहला समानाधिकरण। क्या चीज? समानाधिकरण माने दो समान शब्दों में ये होता है समानाधिकरण। मतलब जैसे जोड़ने का काम करता है। जैसे और राम और सोहन पढ़ता है, दो शब्दों को जोड़ा तथा। उसी तरह से विरोध दर्शक पर, परंतु, अपितु, राम खेला या राम खेलता है लेकिन सोहन पढ़ता है, मतलब उसे विरोध हुआ। विकल्प बोधक भी होता है, या अथवा राम या सोहन को ले जाओ, मोहन अथवा सोहन को एक गिलास पानी के लिए कह दो। तो ये सब जो है विकल्प बोधक। उसी तरह से परिणाम दर्शक है, परिणाम दर्शक में आ जाता है। इसलिए अतः, फलतः मैं इसलिए पढ़ा हूं कि परीक्षा में प्रथम लाऊं। देखो परिणाम आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए कि परीक्षा में प्रथम लाऊं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, उसमें
मैंने बताया ना कि दो प्रकार के होता है, एक सामान्याधिकरण और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण ये क्या चीज है? समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। तो व्याधिकरण में क्या? व्याधिकरण में जैसे एक हेतु बोधक होता है। हेतु बोधक माने क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण। कुछ संकेत बोधक होता है, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो भी। जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण एक देते हैं क्या? यदि तुम चाहो तो, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। वाह वाह वाह। यदि संकेत है तो, है ना, ये संकेत बोधक हो गया। कुछ स्वरूप बोधक है क्या? अर्थात, मानो, यानी, यहां तक। कैसे? जैसे एक उदाहरण देता हूं, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गया। वाह, एक स्वरूप का आ रहा है, मानो बादल छा गया, बादल का स्वरूप। यह स्वरूप बोधक अवयव हुआ। ठीक है। अब उसमें कुछ आता है व्याधिकरण में उद्देश्य बोधक, ताकि, जिसे, कि, मैंने अब उदाहरण दे देते हैं, वह दिन रात पढ़ता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम लाए। जिससे कि परीक्षा में प्रथम लाए, उद्देश्य बोधक। काहे पढ़ता है? उसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा में प्रथम आ सके, है ना। कुछ विषय में आदि बोधक। अब इसके बाद अवयव में अलग जो है एक विषय में आदि बोधक अवयव होता है। अव्यय में क्या होगा? अव्यय, विषय में आदि बोधक अवयव, अव्यय। तो विषय में आदि बोधक अव्यय जो होता है उसको द्योतक भी कहते हैं। अच्छा, उसको पहले संधि विच्छेद करके देख लीजिए। यहां संधि विच्छेद करिए तो, संधि विच्छेद करते हैं तो विस्मय आदि बोधक। वाह वाह वाह। माने विस्मय के साथ और भी बोधक। तो परिभाषा तो स्पष्ट है। क्या परिभाषा है? वह शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि मनोभाव का बोध कराता है उसे विस्मयवादी बोधक या द्योतक अव्यय कहते हैं। ठीक है। उसे कौन अव्यय? विस्मयादि बोधक कहते हैं या उसको द्योतक अव्यय भी कहते हैं। तो यह कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, एक विस्मय में ओ, अरे, ये विस्मय हो गए, अरे, ओ, वो प्रथम ला दिया। हर्ष या उल्लास, वाह, है ना, अति सुंदर, ये सब क्या है? हर्षबोधक। तिरस्कार, घृणा, एक में क्या होता है? धिक, छी छी, सब काम गड़बड़ कर दिया, ये तिरस्कार है ना। प्रशंसा बोधक भी होता है, प्रशंसा, जैसे सावस, है ना, ये सब प्रशंसा है। कुछ चेतावनी वाला, सावधान, खतरा है, होशियार, ये सब क्या चीज है? चेतावनी बोधक अवयव। देख लीजिए। शोक बोधक, ओ हाय वह मर गया, ये क्या है? हाय, वो शोक बोधक। स्वीकृति बोधक, अच्छा ठीक है, ये सब स्वीकृति बोधक अव्यय है ना। और संबोधक भी है, हे, संबोधन करने वाला, संबोधन, हे अजी, है ना। कुछ संवेदना बोधक है, राम राम, तोबा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तोबा तोबा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये सब संवेदना बोधक है। अब इसमें एक चीज रह गया था आपका, निपात, जो बहुत बढ़िया चीज है। निपात है क्या चीज? देखिए, वह अव्यय जो किसी वाक्य में पद के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल ला दे, जिसे निपात या औधारक अव्यय कहते हैं। अब औधारक क्यों कहते हैं? क्योंकि बल लाने के कारण उसको औधारक कहते हैं।
बल लाता है, इसलिए वह अवधारक कहलाता है। जैसे ही भी तो तक मात्र भर, जैसे ये, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे में एक उदाहरण दे दिए, ठीक है ना, यहां तक। अब उदाहरण है, मैं उसे जानता भर हूं, भर एक बल दिया ना, मैं उसे जानता भर हूं, एकदम बल गया। या राम ही रावण को मारा है, स्पष्ट है, राम रावण को मारा है। और एक कहते हैं राम ही रावण को मारा, एकदम बल दिया गया, जोरदार है, कोई नहीं मारा, राम ही रावण को मारा। तो यहां पर बल दिया गया। तो इन सारे चीज जो मैं बोध करा रहा था, ये क्यों बोध करा रहा था? क्योंकि पद परिचय हम लोगों को जानना है। अब पद परिचय में, अब देख लीजिए पद परिचय, क्योंकि ये पूरे चैप्टर पद परिचय के लिए ही पढ़ाया गया है, इसलिए आप एकदम पद परिचय, कोई भी वाक्य दे दे तो प्रत्येक शब्द का परिचय आप जानिए। जैसे मीरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब देखिए मीरा, पहला ई मीरा है, तो मीरा क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मीरा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और एक कर्ता है, ठीक है। मीरा का हम लोग परिचय होगा वहां क्या है? क्रिया विशेषण है, वहां पढ़ना की विशेषता बता रहा है, कहाँ? वहां पढ़ता है, तो क्रिया विशेषण है। कौन क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पांचवी क्या है? विशेषता बतला रहा है ना। 5वीं ये क्या बतला रहा है? विशेषता। कौन? संख्यावाचक विशेषता। अब 5वीं कहने से क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन। इन्हें कि 5 4 बहुवचन नहीं होता है, 6 भी कह दे तो बहुवचन नहीं, एक वचन। कक्षा में संज्ञा जातिवाचक, कक्षा क्या है? जातिवाचक। अब जातिवाचक में ऐसे कह सकते हैं, लेकिन कक्षा कहने से समूहवाचक भी आप इसको लिख सकते हैं। झुंड का बोल, एक उससे कक्षा नहीं होता है ना। अच्छा, कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे एक वचन हम लोग लिख देते हैं। अधिकरण, कक्षा में कारक चिन्ह से अधिकरण का बोध होता है। अब पढ़ती है क्या है? क्रिया है। अब कौन धातु से बना है? पट धातु से बना है, अन्य पुरुष में है, और ती रहने के कारण स्त्रीलिंग है। भूतकाल थी, भूतकाल, और एक कर्तृवाच्य को इंडिकेट करता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो इसलिए यह कर्तृवाच्य है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पदबंध का एक चीज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय में भी क्रिया विशेषण, निपात आदि में पढ़ा दिया। तो कोई भी वाक्य दे दिया जाए परीक्षा में, क्योंकि सीबीएसई परीक्षा हिंदी ग्रुप 1 में निश्चित रूप से पदबंध से पूछता है, इसके लिए एकदम गारंटी है। और अगर पूरे आप पदबंध अगर पढ़ जाएंगे तो उसमें जो आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, 100 नंबर मिलेगा। थैंक यू।